नमस्कार। मैं अमृता सोनी सरल भारत की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी सरल, स्वस्थ, मस्त और निडर होंगे। क्योंकि अभी जिस सिचुएशन का हमारा देश सामना कर रहा है, तो निडर होना ही एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। इन सारी बातों को अलग रखकर मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप इसको देखने के पहले शेयर करिए, क्योंकि आज के जो हमारी सरल भारत के गेस्ट हैं, वो एक ऐसी शख्सियत है जो पूरे देश भर में कोरोना पेशेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। आप लोग, आपके फ्रेंड्स, आपका परिवार, अगर उनको कोई भी हेल्प की जरूरत होती है तो आप ये सेशन पूरा देखिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए कि किसी एक भी व्यक्ति की हेल्प हो पाए। क्योंकि अगर आपको बेड की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, प्लाज्मा की आवश्यकता है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है या निशुल्क परामर्श चाहिए, तो आपको सारी जानकारियां इस सेशन से मिलेंगी। चलिए, ये तो हो गई हमारे सेशन की बात। अब हम शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सेशन की शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी। धरती का पुत्र हूं, कृषक का चरित्र हूं, खेतों का हल हूं, मैं कुदाल हूं। रोटी का राज हूं, मैं ही अनाज हूं, मेहनत का कमाल हूं, मैं कुदाल हूं। ये पंक्तियां हमारे गेस्ट की कविता के द्वारा ली गई हैं। आज अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी हमारे गेस्ट से। सर का नाम है माननीय कमलेश कमल जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत करती हूं मैं सरल भारत के इस प्लेटफॉर्म पर। आपका और सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर के दो परिचय हैं, दोनों ही अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं हम सर के प्रथम परिचय से। आप लेखक हैं, आप कवि हैं। आपका जन्म पूर्णिया नामक स्थान, जिसे रेणु की धरती कहा जाता है, वहां पर हुआ है। और सर की बुक जिसका नाम है ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग, जो कि एक बेस्ट सेलर बुक रही है। सबसे खास बात यह है कि इतना खास होने के बाद भी सर को ये चीजें अभी खास नहीं लग रही। सर के हिसाब से इन सारी बातों को साइड में रख दिया जाए। जो आज सर का परिचय है, जिस नाम से आज सर को जाना जाता है, हम उस बारे में बात करेंगे। और एक खास बात जो कि मैं आपको बताना भूल गई, ही इज पोस्टेड एज डिप्टी कमांडेंट इन जबलपुर। ही हैज क्लियर्ड यूपीएससी एग्जाम्स। तो उस बारे में भी हम आपको बहुत सारी जानकारियां देंगे। और मैं फिर से कहूंगी कि इस सेशन को आप शेयर करिए। आपकी, आपके फैमिली के, फ्रेंड्स की, किसी की भी हेल्प हो सकती है। क्योंकि अगर आपको कोई भी आवश्यकता होती है तो आपको नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो बेड से रिलेटेड हो, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, प्लाज्मा, किसी चीज से भी रिलेटेड। तो सर, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। सर, थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि आपकी शुरुआती जर्नी कैसी रही है। और फिर हम आपके कोर टीम के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी ऑडियंस के लिए। अभी मेरा परिचय वहां से जी शुरू होता है जब जी अपना देश वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित है। मेरा बिल्कुल। एकमात्र परिचय अभी यही मेरा एकमात्र परिचय अभी यही है कि मैं इस देश का एक नागरिक हूं, एक जी जिम्मेदार नागरिक हूं। इसके जी पहले भाषा विज्ञानी के रूप में या फिर आप एक ऑफिसर के रूप में, एक लेखक के रूप में, जो कोई भी मुझे जानते होंगे शायद वो भी भूल गए होंगे, और मैं तो भूल ही गया हूं। मुझे कुछ भी जी अभी बाकी चीजें पर बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ जी एक बात जानता हूं कि मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। मेरे पास संपर्क हैं। मैंने पिछले 17 वर्षों में संपर्क कमाए हैं, कॉन्टेक्ट्स कमाए हैं। मैंने जी विश्वविद्यालयों में बच्चों को पढ़ाया है। आज जी मैंने जिन विश्वविद्यालयों में, भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में भाषा संवाद कमलेश कमल के साथ एक कार्यक्रम होता है। इसके माध्यम से देश भर के विश्वविद्यालयों में बच्चों से मेरा संपर्क हुआ। जी नवोदय विद्यालय पूर्णिया बिहार का मैं छात्र रहा हूं। तो वहां जी के जो कॉन्टेक्ट्स हैं और पूरे भारत में जो नवोदयन है, हमारी एक जी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। हम जी अपना एक अच्छा कनेक्शन होता है नवोदय के छात्रों। जी तो नवोदय का होना और
इससे मुझे बच्चों से, अपने नवोदयन से जुड़ने का मौका, फिर देश भर में जो मैंने कॉन्टेक्ट्स कमाए, विश्वविद्यालयों में पढ़ाने से जो छात्र मेरे साथ आए, विभागीय लोग जो मेरे साथ आए, उन सब जी। की वजह से मुझे यह लगा कि इस कोरोना काल में मैं इस प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं, मैं सॉल्यूशन का हिस्सा बनूंगा। सर मैं एक देखिए, क्वेश्चन करना अगर मेरे पास चाहूंगी। दो, जी सर ये पागलपन जी कैसे जी आया आपके अंदर? ये सनक कैसे आई? क्योंकि आप डॉक्टर तो है नहीं, आप एक क्लास वन जी जी ऑफिसर हैं, आप लेखक हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर, जैसा कि मैंने रिसर्च किया है, बाकी लोगों से जाना है, आपका आपके बारे में पता किया है, 1000 लोगों की टीम बनाकर आप किस तरीके से आपके दिमाग में ये आया कि मुझे टीम बनाना है, मुझे हेल्प करना है? ये कैसे आपको आपके दिमाग में आया सर, ये बताइए। जी। आ, सबसे पहले मैं ये कहूंगा अमृता जी कि जी। मान लीजिए कि देश में समस्या है। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, जैसा आपके पास जी। भी है और हमारे सभी दर्शकों के पास दो ऑप्शन है। पहला, बिल्कुल। टीवी खोलिए, टीवी खोलिए और टीवी पर आप कोरोना का न्यूज देखिए। व्हाट्सएप पर आप कोरोना से मामले, जुड़े हुए मामले फॉरवर्ड कीजिए, जी। सरकार को कोसिए या सरकार को डिफेंड कीजिए। अगर आप सपोर्ट बिल्कुल। करती हैं तो कहिए कि सरकार बहुत कर रही है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप सरकार के हम्म। अगेंस्ट में हैं तो सरकार को गाली दीजिए। तो इन सब चीजों में देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से सोचेंगी तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। कॉमन बिल्कुल सेंस सर। भी कहता है कि घर में आग कॉमन सेंस भी कहता है कि घर में आग लगी है तो बुझाना पहले है। तो बिल्कुल। आप अगर मान लीजिए कि आप रोज टीवी देख रहे हैं, क्या होगा? आप स्ट्रेस में हो जाएंगी। क्योंकि बिल्कुल सर। अगर मान लीजिए आप कोई अच्छी फिल्म देखते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है, बुरी फिल्म बिल्कुल। देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, अच्छी किताबों का प्रभाव है, बुरी किताबों का प्रभाव है, तो अच्छे न्यूज जी। का प्रभाव है, बुरे न्यूज का प्रभाव है आपके माइंड जी। पर। ठीक, आपके माइंड में एक मेमोरी स्क्रीन होता है, उस पर मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं। आपने किस तरह की बम्बार्डमेंट किए, इनोवेटिव आइडियाज लेके चलना एक बात है। आप आइडियली बिल्कुल सर। टीवी पर बैठ गए, काम, ऑफिस आपका बंद है, या मान लीजिए आप घर में हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और आपके पास जी। बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं निगेटिव, एक तरीका था। दूसरा, आप कहिए यार कुछ करते हैं, ऐसे मरने से क्या होगा? मैंने ये सोचा बिल्कुल कि सर। अगर हम बिल्कुल। ऐसे तो हम भी मर जाएंगे, हमारी भी बारी आएगी। देखिए, एक उदाहरण देता हूं। हम्म। मैंने पढ़ा कि पंजाब पुलिस में कमलेश कुमार नाम का एक कांस्टेबल था, जिसकी कोरोना जी। से डेथ हुई। मैंने पढ़ा कि जी। पंजाब या हिमाचल, तो उसकी डेथ हो गई। मैंने कहा एक कमलेश कमल हो सकता था और कांस्टेबल के बदले में अधिकारी हो सकता था। एक जी। न्यूज। अब मुझे तय करना है कि अगर आज मैं खत्म हो जाऊं, मान लीजिए कि ये कोरोना मुझे भी लेके चला जाए, तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? एक ऑफिसर, बिल्कुल सर। एक लेखक, एक कवि। लेकिन अगर मैं कुछ इसके लिए एक्टिव होता हूं तो क्या हो सकता है? ऐसे में मैंने प्रण लिया कि मैं 1 लाख लोगों की जिंदगी बचाऊंगा। और मेरे बहुत पास बढ़िया। कोई भी संसाधन नहीं थे, बस जी। मेरे पास अपने कॉन्टैक्ट्स के, मैंने डॉक्टरों को देखा। कितने जी। डॉक्टर्स मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं, मैंने सबको टटोल लिए, जिनको मैं डायरेक्ट जानता हूं और जिनसे मेरे अच्छे टर्म्स थे। किस्मत से ऐसा हुआ कि 25 डॉक्टर मेरे पास निकले। जी। अब ये 25 डॉक्टर आए तो मैंने कहा कि 25 ये डॉक्टर हुए, 15 मैंने कुछ स्वयंसेवक जोड़ लिए, जो मुझे बहुत स्नेह करते हैं, जी। अलग अलग विश्वविद्यालयों से। जी। 25 जी। प्लस 15 मैंने 40 बना दिए। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, कोर टीम। तो कोर टीम बना करके मैंने क्या किया, इसमें 40 लोगों को जो जोड़ा, जी। मैंने कहा कि ये 40 लोग देश भर में लोगों की मदद करेंगे। लेकिन ये जी। 40 लोगों से पूरे देश भर में मदद तो हो नहीं सकती थी। बिल्कुल सर। फिर मैंने कहा कि आप लोग एक काम करें कि हर राज्य में कम से कम एक टीम बने, और आप जी। लोग डॉक्टर्स को मैं कहता था कि आप जिस कॉलेज से पढ़ के निकले हैं बहुत दोस्त होंगे, आप जहां काम करते हैं बहुत सारे दोस्त होंगे, प्लीज आप और डॉक्टर्स को जोड़िए। जी। इस तरह से देखते देखते हमारे पास 200 डॉक्टर्स हो गए। 200 जी। डॉक्टर्स होने के बाद और 500 सेवक हो गए, लगभग जी। 700 लोग हमारे पास हुए। फिर हमने लगभग 8 से 10 ग्रुप बना दिए।
शुरू में पहले 4 ग्रुप बने, फिर 6 बने, 8 बने, आज 10 ग्रुप है हमारे पास हैं। अभी तो हमारा पिछले 2 दिन पहले हमने फेसबुक पर लिखा कि लोग कहते थे मैं स्ट्रेस हो रहा है, तो हमने फेसबुक पर लिख दिया कि हमारे पास जो है तनाव कम करने के लिए मनोवैज्ञानिक चाहिए। अगर आप चाहते हैं आप अगर मनोचिकित्सक हैं तो प्लीज जुड़ जाइए। पैसा तो दे नहीं पाएंगे लेकिन दुआएं मिलेंगी लोगों की। 25 मनोचिकित्सक जुड़ गए एक आह्वान पर। 2 घंटे के अंदर 25 मनोचिकित्सक जुड़ गए। अब हमारे पास वो भी टीम हुई। हम बात कर रहे थे कि ये कोर टीम। जी बताएं। जी सर, मैं वही पूछने वाली थी जो आपने बोल दिया। सर आप कंटिन्यू करिए। जी मैं ये कह रहा था कि फिर मेरे मन में ये बात आई कि ये जो हमारे पास 40 लोगों से शुरू करके पूरे देश में अगर छाना है तो हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसे बहुत नहीं है, लेकिन हमारे पास हौसले हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली है। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने हमें इतना कोऑपरेट किया, लोग विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने हमें इतना कोऑपरेट किया कि बेड अगर खाली है तो हमें व्हाट्सएप करते थे। और ये कम से कम 15 से 20 ऐसे हॉस्पिटल हुए शुरू में बड़े भारत के, जहां के डॉक्टर्स हमें रियल टाइम व्हाट्सएप करते थे, कमलेश भैया या सर यहाँ पर बेड खाली है। वो जो सूचना मिलती थी हम तुरंत उसको व्हाट्सएप ग्रुप में लेते थे और वहां पर पेशेंट भेजते थे। इसके अलावा क्या हुआ, हमने 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिए। उन 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हाँ पूछें। जनता भी पूछेगी सर, सभी को क्वेश्चन रहेगा कि इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्या जरूरत है। इसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट करिए कि वो आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। देखिए वो क्या था कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक्सेल शीट पर हम डाटाबेस बनाएं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली के जितने अस्पताल हैं, अगर आप दिल्ली सरकार की सूचना आप देखेंगी तो आपको वहां दिखाएगा बेड खाली है, वहां बेड खाली नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि बेड खाली ना हो और आपको दिखाए खाली, या भरा हुआ और खाली दिखाए, क्योंकि वो कई घंटे पहले की सूचना होती है। हमने अपने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन पर बल दिया। अब वहां का हमारा कोई स्वयंसेवक, वहां का कोई हमारा डॉक्टर हमें मैसेज कर रहा है कि सर हमारे यहाँ बेड खाली है। जैसे उदाहरण के लिए एनकेएस गुलाबी बाग मान लेते हैं उदाहरण के लिए, वहां पर हमारे पास से सूचना मिल जाए, हमारे पास राम मनोहर लोहिया से है, लोकनायक जयप्रकाश से है, या एम्स से है, या मान लीजिए सरदार पटेल से है, ये दिल्ली की बात करूं, या पटना का देख लीजिए एनएमसीएच का है, दरभंगा डीएमसीएच का है, रांची रिम्स के हैं। तो हमें जब कोई सूचना देता था तो हमारे इंजीनियर्स ग्रुप से लिया और फटाफट उसको अपडेट करना। इससे हम एक रियल टाइम डाटाबेस हमारा तैयार होता गया। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड कर कहां मिल रहा है, उस शहर में कौन है। शुरू में हमें कोई हिंट नहीं था। उदाहरण के लिए हमें कोई मांग रहा है कि फरीदाबाद में कहां मिलेगा, अब हमें कोई सूचना नहीं है, हम भी टटोल रहे हैं, नेट को खंगालते हैं। नेट को खंगाल के जो इंफॉर्मेशन मिला, हमारे यूपीएससी की तैयारी करने वाले 2 छात्र, जैसे उदाहरण के लिए तुम, एक छात्र हमारा इलाहाबाद बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई पटना बैठा है, छोटे से कमरे में बैठा हुआ उस सूचनाओं को सुबह से शाम तक वो रिंग करेगा, सारा फोन नंबर लिया, उसको कॉल करेगा, क्या आपके यहाँ मिलता है, क्या यह सूचना सही है, कितने में देते हैं, क्या है, अभी मैं पेशेंट भेजूं। तो हमारे पास सूचनाओं को वेरीफाई करने के लिए स्वयंसेवक हो गए, हमारे पास सूचनाओं को अपडेट करने के लिए इंजीनियर हो गए, मदद करने के लिए डॉक्टर हो गए। अब हमने क्या किया, डिमांड बहुत आ रही है जी, लेकिन जहां तक हो सका किसी का पूरा कर सके, किसी का नहीं। और रोज हम लोग आपस में फोन पे बात करना, होते होते आज स्थिति ऐसी है, मैं कहता हूं कि जो मैं 10 दिन पहले व्यस्त था आज उससे कम व्यस्त हूं। क्योंकि हमारी टीम, जब मैं यहाँ बैठा हूं तो अगर मान लीजिए किसी को आवश्यकता राजस्थान में है तो राजस्थान की टीम में मैसेज जाएगा और वहां के डॉक्टर्स और वहां के लोग हैंडल कर लेंगे। हेल्प कर रहे हैं ये सर, कितने प्रदेशों तक हेल्प पहुंच चुकी है? जी कितने प्रदेशों तक आपकी हेल्प पहुंच चुकी है? हम लोग लगभग पूरे भारत। जी हाँ, मैं कह रहा था लगभग पूरे भारत में हम कर रहे हैं, लेकिन 10-12 राज्यों में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में हम
कह सकते हैं कि अगर बेड की अवेलेबिलिटी में लगभग हम 90% से अधिक रहे सक्सेस। दिल्ली, ओके। पटना में हमारा रिकॉर्ड जो है वो 100% है। पटना में कभी ऐसा ओके। नहीं हुआ कि हमने किसी को बेड हम ना दिला पाए। हाँ, वेंटिलेटर में हमने हाथ जोड़े हैं। जी। वेंटिलेटर क्योंकि वो खाली नहीं है तो कोई दे नहीं पाएगा। जी। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश, जबलपुर, इंदौर, भोपाल हमारा बहुत अच्छा। मध्य प्रदेश पूरा हमने जी। अच्छा कवर किया था, वहां हम लोग भोजन भी कई शहरों में फ्री करवाते रहे। इसके जी। अलावा राजस्थान अच्छा रहा हमारा। झारखंड जी। में हमारे रिम्स से डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े, झारखंड अच्छा रहा। जमशेदपुर में हमारे समूह के रेणु अग्रवाल जी हैं, उनके सौजन्य से वहां ऑटो ऑटो एम्बुलेंस चलना शुरू हुआ। तो अलग अलग ओके। शहरों में, बिहार के कुछ शहरों में हमारे साथी एम्बुलेंस सर्विस देने लगे। फिर हमारे जी। पास एक टीम आ गई, तो लगभग 10-15 राज्य, हिंदी पट्टी पूरा। फिर जैसे मान लीजिए बेंगलोर से जैसे हमारे पास डॉक्टर अमरेश आ गए, गुजरात से लोग आए, हाँ। हमारे धीरे धीरे पैन इंडिया हमारा जो है डॉक्टर्स हमें मदद के लिए आ गए। मान लीजिए कि तमिलनाडु में मेरा कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन जी। हमारी टीम में नहीं है, लेकिन हमारे टीम के डॉक्टरों के 50 कॉन्टेक्ट्स वहां हैं, बिल्कुल। बिल्कुल सर, एंड बिल्कुल। दे आर विलिंग टू हेल्प। अगर मान यस। लीजिए कि मैं कोई ड्यूटी भी कर रहा हूं, तो अगर हमारे समूह में कहीं मदद होगी तो वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर हमने एक चीज की, और देखिए क्या चीज मैं यह भी बताना चाहूंगा दर्शकों को, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि मदद लें कैसे। जी। अभी हम ये बता रहे हैं आपको कि हमने मदद किया कैसे, हमारी जी। रणनीति क्या हुई। हमने कभी, ऐसा था कि कोई भी अनवेरिफाइड इन्फो, देखिए अभी सबसे बड़ी जो कमी होती है, साथ में बातचीत में बताऊं कि सबसे बड़ी जी। कमी है हमारी कि हम गलत सूचनाओं को फॉरवर्ड करते हैं बिल्कुल सर। या सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे हाँ। मान लीजिए, जैसे एक टर्म्स आता है, एक टर्म है पेंडेमिक और एक टर्म है जी। इन्फोडेमिक। तो जी। पेंडेमिक से जितना नुकसान नहीं है, हम्म। पेंडेमिक से जितना नुकसान नहीं है, इन्फोडेमिक से उससे अधिक नुकसान है। मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इनको भी हम लोग बाद में लेके जवाब देंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण जी। बात कह रहा था मैं कि पेंडेमिक से अधिक नुकसान है इन्फोडेमिक से। हम लोग गलत सूचनाओं हाँ। के बॉम्बार्डमेंट से सबको परेशान करके हमने रखा है। हाँ। अब हमने अपनी टीम में सिर्फ वेरीफाइड इन्फो, कोई अपना भी आदमी अगर मैसेज करता था सर इसको मदद चाहिए, देखिए अपूर्व बैंक पटना से जुड़ा हुआ है, ये प्रिंस नाम है, पटना में ओके। इसने बहुत मदद की है। सुधीर यादव जुड़े हुए हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब हमारी टीम के ओके। लोग हैं। तो गलत, ओके। देखिए सुधीर यादव है, इन्होंने कम से कम हजारों लोगों की मदद की है पटना में। 4 शहरों में भी इनका एम्बुलेंस सर्विस इनके बिहार में है। ये अभी आपको कमेंट्स लिख रहे हैं, आज इनको एक जगह लाइव आना था, नहीं आ पाए थे ये। 4 जी। शहरों में जी। एम्बुलेंस सर्विस दे रहे हैं सुधीर यादव जी। सर, सुधीर एक यादव है शब्द मैं ये। कहना हम चाहूंगी सर, इस आप तरह से मैं, सभी जो कहा जाता है धरती के फरिश्ते, तो आज शायद हमारा सरल भारत एक फरिश्ते को ही लेकर आया है, जो कि सभी की इस टाइम पर हेल्प कर रहे हैं जब हाहाकार मचा हुआ है। सर, एक बात पूछनी थी मुझे आपसे कि अभी इस महामारी में इतनी मौतें देखी, तो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन का क्या रोल है और आपकी रणनीति क्या है, इन चीजों को बताइए। अच्छा, 2 चीजों पर मैं बात करूंगा। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, इसके लिए साधुवाद। जो मैं देख पा रहा हूं आपकी जो सोच है बहुत ही सुलझी हुई है। अब देखिए 2 चीजें हैं इसके। पहली चीज, अदिति वर्मा जी स्वागत है। अभी मैंने देखा श्वेता शाह जी ने एक लिखा था कि हम भी मदद कर रहे हैं लोगों की। श्वेता शाह जी, अगर जी आपको सर। कोई दिक्कत हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर मैं आपका भी दूंगा, उस पर भी जुड़े। आपकी टीम को हम अपनी टीम से जोड़ लेंगे और हम वहां भी मदद करेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सूचनाओं को लेकर के, जैसे उदाहरण के लिए नकारात्मक सूचनाएं फैलती ज्यादा हैं, जी। सकारात्मक चीजें कम फैलती हैं। जी। अभी मैं आपको एक चीज कहूंगा, जितने लोगों, और इसका फायदा अभी जो मैं कहूंगा उसका फायदा उन सबको है जो कोरोना को लेकर तनाव में है। अभी सुनिएगा, जी मैं सर, अभी बोल बिल्कुल रहा हूं, कहिए। सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, जिनको कोरोना से स्ट्रेस हो रहा है। अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछूं, जैसे आपसे पूछता हूं, जी। आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट में कोरोना से कितने डेथ हैं और आपके टोटल कॉन्टेक्ट कितने हैं? आपके टोटल बोलिए, अभी आपसे सवाल है, आपके टोटल कॉन्टेक्ट जी। मेरे ख्याल से 1000 लोगों को तो आप जानती होंगी पूरे भारत में। आपके हाँ जितने सर, भी इसमें संबंध हैं, 1000 लोगों को आप जानती हैं कि नहीं? ज्यादा, बिल्कुल सर, 1000। हाँ, शायद ज्यादा, अप्रोक्स 1000। मैं 1000 कम जी। कह रहा हूं। आपकी फेसबुक सूची
1000-2000 लोगों को आप अच्छे से जानती हैं, और लगभग 30 से हाँ 40 हजार लोगों तक आपको एक रफली आइडिया है। आप हाँ सर, उनमें से अप्रोक्सीमेट। कितने लोगों को जानती हैं जिनका डेथ हो गया? सर एक तो मेरी स्टूडेंट का ही 50, हुआ 20, है उससे डेथ। ज्यादा है तो बताइए? हाँ एक। सर, चलिए और 3 तो बोलिए, बहुत खास कितने थे, टोटल 3 तो बताइए आप बहुत मुझे। खास लोग थे। चलिए मैं तो 5-7 मान 3। लूं, और हाँ सर, बस इतना ही 3 मानिए। या 5। जी। अब आप बताइए, अगर है, अब अगर बताइए कि इतने लोगों को, मैं कह रहा हूं 4000 अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट को देखूं, इसके अलावा कम से कम एक आदमी को 10,000 का सर्किल देखूं, 3, 4, 5 डेथ है, क्या 1% भी है? नहीं। और क्या उसका पूरा परिवार खत्म हो गया? वो भी अपने परिवार में नहीं। अकेला गया? जैसे उदाहरण के लिए मेरी स्थिति है, अगर मान लीजिए कि 50, मैं अगर कहूं कि मैं 10,000 लोगों को अच्छे से जानता हूं, 10,000 लोगों में जी। तो यह मौत का आंकड़ा जो है 0.1% है, जी। और वो भी अपने परिवार में अपने अकेले हैं। 0.1%, हाँ। 1% भी नहीं है। फिर आप इसको लेकर इतना हम्म। तनाव क्यों लेते हैं? अगर मान लीजिए फेसबुक आपने खोला, अरे फेसबुक खोला, डेथ, अरे आपके पास 5,000 लोग हैं आपके पास, उन 5,000 में जी। अगर 4-5 लोगों ने लिखा कि मेरे किसी रिलेटिव की डेथ हुई है, तो हम्म। 5,000 फैमिली को अगर आप जानते हैं, तो 5,000 गुना 5, एक फैमिली में 4 लोगों को माने तो 20,000 लोग हुए। अगर जैसे मेरी सूची हाँ। में 5,000 लोग हैं, एक जी। परिवार में 4 लोगों को मानो या 5 लोगों को, तो 25,000 हुए। हम्म। अगर 25,000 को, अगर मैंने 10 मौत का आंकड़ा देखा हूं, तो 25,000 में देख रहा हूं मैं। लेकिन हाँ। कितने लोग जीवित रहे, कितने लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं अभी भी? इन जी हमने क्या बिल्कुल। किया, कहते हैं ना कि दो लोग देख रहे हैं, टू मेंस आर बिहाइंड द बार, वन इज लुकिंग एट द स्काई, अनदर एट द मड। आप मौत के आंकड़े हम्म। देख रहे हैं, और उसको एनालाइज करने की आपको क्षमता नहीं है। 5,000 बिल्कुल। फेसबुक फ्रेंड में 25, उसके 5 लोगों को जोड़ा जाए 25,000 हुआ। 5 लोगों ने, 10 लोगों हम्म। ने, 20 लोगों ने कोई सूचना दी, वो 1% नहीं है। उस 1% हाँ। को आप हाईलाइट करके स्ट्रेस में जा रहे हैं, जा रही हैं। इसको पहली बात एग्जैक्टली, यहीं पर बिल्कुल सर। रोकने की जरूरत है। जी। अच्छा, तो आज भी 100 में 90-95 लोग बिल्कुल ठीक होकर के आते हैं। कुछ लोग ऐसे जी होते सर। हैं जिनको की मेडिकेशन, मान लीजिए 88% से 89% लोग बिल्कुल ठीक हो गए। उसमें कुछ लोग मेडिकेशन हम्म। पे गए, जो कि मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और कुछ डेथ होती हैं। जी। जी। इसका मतलब यह है कि हमें इसको इस तरह से सकारात्मक दृष्टि से देखने की जरूरत है। जी। आप प्लीज किसी के डेथ के आंकड़े को ऐसे मतलब करके दूसरे को स्ट्रेस में मत लाइए, इससे लोगों जी। को स्ट्रेस होगा। लेकिन बिल्कुल जैसे मैं बिल्कुल। कह रहा हूं, इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आपको स्ट्रेस कम होगा। एग्जैक्टली सर, अच्छा, क्योंकि आप एक लोगों तो का ये भी इतने फायदा है, सारे लोगों दूसरा, को। जी। हाँ बताएं बताएं, आपकी बात पूरी करें। सर मैं यही कह रही थी कि आप लोगों का भी, आप लोग तो ऑन ड्यूटी रहते हैं, इतने सारे लोगों से मिलना होता है, आप लोग हेल्प कर रहे हैं, तो भी एक मेंटल जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो निडरता है, उसी के भरोसे तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट लोगों में एक डर व्याप्त हो गया है, भाई कोरोना हो जाएगा तो नहीं बचेंगे। उस डर को हमको भगाना है, निडर होकर फाइट करना है। तो ये पहली बात हो गई कि हमने ये देखा कि जो हमारे पास नकारात्मक न्यूज है वो 0.01% है, और जी। हम लोग इसको हाईलाइट करके गुड पिक्चर को नहीं देखते। एक चीज ये। जी। दूसरी बात, आपने किसी तरह के न्यूज का, और लाशें जल रही हैं, इसको किसी को भेज के आपको अचीव क्या करना है? बिल्कुल। कुछ अचीव हो क्या? ठीक। तीसरी बात, या तो यही बात हो गई ना कि गाड़ी के पीछे, किसी ट्रक के पीछे, कार के पीछे कुत्ता रोज दौड़ता था, तो हम्म। किसी ने कहा यार तेरा कुत्ता हर गाड़ी के सब पीछे दौड़ता है। बोला सवाल ये नहीं हर गाड़ी के पीछे दौड़ता है, सवाल ये है कि अगर गाड़ी को पकड़ लेगा तो कुत्ता उस गाड़ी का करेगा क्या? तो बिल्कुल सही बात है। आप जिस इंफॉर्मेशन को लेकर के भाग रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन से क्या
निकलेगा मतलब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने सॉल्यूशन के लिए क्या किया? हम्म। अब आइए वेरीफाइड इंफॉर्मेशन का महत्व। मेरी तबीयत खराब होती है, मेरे घर में किसी की तबीयत खराब होती है, भगवान ना करे हो, तो मैं अपने कांटेक्ट में उन लोगों को चुनूंगा जिन पर मुझे भरोसा है। अगर मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहती हम्म। हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको बोलूं कि यार ये सिलेंडर, अगर मेरा घर दिल्ली में है तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलेगा? आपने क्या किया? मुझे हाँ। 50 लिस्ट फॉरवर्ड कर दी। आपके द्वारा आपके द्वारा जो 50 लिस्ट आपके द्वारा जो 50 लिस्ट आई हैं, उसमें से 99.9% जानकारी बिल्कुल कोरा बकवास, फ्रॉड सब कुछ है। बिल्कुल मेरा सर। टाइम खराब हुआ, मैंने पहले सिलेंडर वाले को फोन किया, नंबर नहीं लगा। मैंने दूसरे सिलेंडर वाले को फोन किया, वो बोला कि यहाँ पर अभी मिल नहीं रहा। तीसरा बोलता है कि एक रॉन्ग नंबर। 100 नंबर लगा लिए, मेरा कुछ नहीं हुआ। आपने मेरा काम खराब कर दिया। बिल्कुल इसलिए सर, फॉर बिल्कुल। गॉड से कभी किसी को ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मत भेजिए जो आपने अभी वेरीफाई नहीं किया है। ये बिल्कुल, होती है बिल्कुल। वेरीफाइड इंफॉर्मेशन का महत्व। दूसरी चीज, जब आप कहते हैं कि सर प्लीज, मेरे पास रोज कम से कम ऐसे लोग आते हैं जिनका कोई बहुत मतलब नहीं होता। जैसे, सर प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, बोलिए क्या मदद चाहिए? सर मेरे एक फ्रेंड है सर, उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है। कहाँ? सर दिल्ली हाँ, में सर। तो उनको कहाँ हाँ। भर्ती हैं? सर अभी अभी पता करता हूँ सर। अब उनको ये भी पता नहीं। हम्म। अच्छा, कोई बोलेगा सर उसको ये चाहिए, प्लाज्मा चाहिए। अच्छा, अच्छा सर उनको ऑक्सीजन चाहिए, अभी चाहिए? अच्छा, या हाफ ऑक्सीजन बेड चाहिए इंफॉर्मेशन। कि वेंटिलेटर चाहिए? बिल्कुल। हाफ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जब हमने फोन किया, तो बोलेंगे हमारा तो हमें तो बेड मिल चुका है। हमने फिर बेड अरेंज किया, वो पेशेंट कहा कि भाई मैं एडमिट हो चुका हूं। ऐसे हम्म। पेशेंट के लिए मैंने आज वेंटिलेटर की व्यवस्था की है। शाम में 2 बजे मेरे पास कॉल आ रहा है, शाम में वेंटिलेटर अरेंज किया, पेशेंट सुबह मर चुका था। पेशेंट सुबह 6 बजे दम तोड़ दिया, 2 बजे उसी पेशेंट मर चुका है। और उसके कोई दोस्त ने मुझे दिन में 2 बजे फोन किया है, और 2-3 बजे फोन किया, और मैं 4-5 बजे तक अरेंज कर पाया हूं। और पता चलता है सुबह जो है 6 बजे पेशेंट मर चुका है। क्यों? उसने रात की बात पर कि रात में वेंटिलेटर की जरूरत रही होगी, ओके। और उसने मुझे उसके पोस्ट देख करके दूसरे दिन, जब तक कि पेशेंट का डेथ हो चुका है, उसके बाद वो फोन कर रहे हैं। जी। गलती किसकी है? क्या वो बुरे आदमी हैं? बिल्कुल नहीं। वो वो क्या करना चाहते हैं? मदद। अवेयर नहीं है। गलती कहाँ है? हाँ, वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है उनका। अपडेटेड जी। इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अभी क्या जरूरत है। ओसो भैया भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल। सलाम करते हैं। जी, ओसो भैया जो भी हैं, धन्यवाद उनको, सलाम उनको। तो ये ध्यान रखने की बात होती है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आप बिल्कुल, इसके बिल्कुल। लिए क्या उपाय है? मैं उपाय पर भी बात करूं। सबसे पहला उपाय, जब भी आप किसी से मदद मांगें, तो एक जी। बार ये करें कि, या आप किसी की मदद करते हैं, जैसे ओशो राय जी जुड़े हुए हैं, अगर आप जी। किसी की मदद करना चाहते हैं, मैंने आपको फोन किया कि भाई साहब एक ऑक्सीजन बेड देखना दिल्ली में, आप हम्म। बोलिए कि ठीक है कमलेश सर, मैं आपके लिए ऑक्सीजन बेड देखता हूं। एक काम कीजिए, पेशेंट के साथ आप हैं क्या? तो मैं बोलूंगा भाई मैं तो नहीं हूं। तो आप हम्म। मुझसे पूछिए कि जरा कमलेश सर ये बताइए पेशेंट के साथ कौन है, कब बात हुई सर हाँ। आपके अटेंडेंट से? वो बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मैं बोलूंगा कि यार मेरी तो सुबह बात हुई थी। तो कमलेश सर, उनको हो सकता है पेशेंट को मिल गया हो बेड। एक काम हम्म। कीजिए, आप मुझे बोलिए कि एक काम कीजिए सर, अटेंडेंट को बोलिए कि अभी का मैसेज मुझे व्हाट्सएप करके बता दे जरा, करंट इंफॉर्मेशन दे, क्या करेक्ट, कंडीशन है। करेक्ट। करंट इंफॉर्मेशन वी नीडेड। इससे क्या होगा? अटेंडेंट जब करेगा, उसके बाद अगर मुझे बेड भी मिलेगा, फिर मैं आपको बोलूंगा, आप अटेंडेंट को बोलेंगे, फिर वो उसको बोलेगा। लेकिन एक बार अटेंडेंट ने अगर मैसेज कर दिया, जी। इसलिए सरल भारत के माध्यम से पूरे भारत में जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, यह एक बहुत जी। जरूरी बात कहता हूं। कभी भी जी।
किसी की मदद करना चाहते हो या कभी किसी से, सुभाष सोनी जुड़े हुए हैं, टीम का सदस्य होने पर गर्व है भैया, ठीक बाबू स्वागत। तो मैं कह रहा था, कभी भी किसी से मदद मांग रहे हैं या कभी किसी की मदद करना चाहते हैं, पहला सवाल ये कीजिए अपने आप से, सामने वाले से, हु इज द अटेंडेंट, हु इज द पर्सन विद द पेशेंट, ही इज द बिल्कुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एट द टाइम, नाउ टेक अपडेट बिल्कुल। फ्रॉम हिम। अगर मान लीजिए हम्म। इसके फायदे हैं, आपने कहा कि आपको बेड चाहिए, आपको सुबह बेड चाहिए था, अभी हो सकता है आईसीयू चाहिए था, उसको बाईपेप चाहिए, हम्म। वेंटिलेटर चाहिए। अब हम अब जब हमने बेड की व्यवस्था की, अब वो वेंटिलेटर वाला हुआ। बिल्कुल जब हम सर। वेंटिलेटर की व्यवस्था करेंगे, पेशेंट गुजर चुके हों। हम्म। लेकिन अटेंडेंट को जैसे ही मैसेज करेगा, वो बोलेगा सर अभी SpO2 लेवल मेरा पेशेंट का इतना, इस हॉस्पिटल में है, ये कंडीशन है, हम्म। अभी डॉक्टर ने ये हाँ। कहा है, ये इंजेक्शन लगा है, ही विल बी हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन। इसीलिए मैं चाहूंगा, आप लोग बाद में, सरल भारत से मेरा एक अनुरोध होगा, जी सर जी। अगर आप मेरी एक बात और माने, इस वीडियो के अलावा एक पोस्ट जी दीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा जो भी करते हो, कि बिल्कुल भाई सर। आज की बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि इस चीज को देखें कि जब भी किसी से मदद मांगिए, लेटेस्ट क्या हाँ। मदद चाहिए, पेशेंट का नाम, जी। अटेंडेंट खुद मैसेज करे, अटेंडेंट व्हाट्सएप करवाइए। इससे हाँ। हमारा मदद करने वालों के घंटे, परिश्रम बचते हैं, पेशेंट की जान बचती है। अब आप जी। सोचिए कि आपको, जैसे मैंने सीन बताया कि आपने मुझे कहा, मैंने किसी और को कहा, कि उसने किसी और को कहा, जब तक उस पेशेंट के लिए बेड चाहिए तब तक वो बेड के लायक होता है। लेकिन अगर जो ढूंढने वाला व्यक्ति है, वह जी। हर वक्त अटेंडेंट से व्हाट्सएप पे मैसेज लेगा, कभी भी इसमें गलती नहीं होगी। जी। इसलिए फॉरवर्ड करने से बचना है। यू मस्ट रिक्वेस्ट समबडी, आपको लगता है कि कमलेश जी मदद कर सकते हैं, कमलेश कमल की टीम को बोलिए। आपको मेरे अलग अलग बिल्कुल। राज्यों की टीम से मदद लेनी है, उनसे लीजिए। लेकिन आपको वहां पे वेरीफाइड अभी की स्थिति क्या है ये दीजिए, एक बात। दूसरी चीज, गलत इंफॉर्मेशन जब आप फैलाते हैं तो ये क्राइम है। देखिए, बिल्कुल पेंडेमिक एक सर। ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा तो है नहीं कि जो नॉर्मल बीमारी चली हुई है, बुखार चला हुआ है। सोचिएगा, देखिए अभी जय दुबे ने लिखा है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, लिखा है भाई ने, धन्यवाद, आपका काम स्तुत्य है भाई। तो मैं ये कह रहा था कि सोचिएगा एक बात के लिए, कि अगर आपने किसी को मदद करनी है, मान लीजिए आप मदद की इच्छा रखते हैं, लेकिन आपने अगर गलत इंफॉर्मेशन से लोगों की जान लेते हैं, ये सीन ऐसा है, आज तक इस देश ने 100 साल में तो कम से कम ये झेला नहीं था। बिल्कुल आपके घर सर। में उदाहरण, बहुत साधारण से ये एक सर उदाहरण मैं मेरा एक बहुत समझाने इंपॉर्टेंट के लिए देता क्वेश्चन हूं। था। जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा एक जी, एक क्वेश्चन था कि सर इस टाइम आप पर लोग एक तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और दूसरा गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। तो इस चीज को जी, आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या मीन्स जो बेसिक रूट है इतना ज्यादा फैलने का, क्या वो गवर्नमेंट का सिस्टम का फेलियर है या जो हमारी ऑडियंस है क्या उनकी कोई लापरवाही नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा सा ढील दी गई। इवन इस सिचुएशन में भी जब थोड़ा सा डेथ रेट बढ़ गया है, पहले तो उतना डेडली नहीं था, अभी भी सर शादियां हो रही हैं, अभी भी लोगों को बुला बुला के इकट्ठा करके शादियां कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी मास्क नहीं लगाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट के सिस्टम का फेलियर है या जो हमारी जनता है उनकी भी लापरवाही है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो भी छात्र, बहुत सारे जो दर्शक होंगे यूपीएससी की तैयारी वाले होंगे, जी। यूपीएससी कहती है कि आपकी दृष्टि लॉजिकल हो, रेशनल हो, डेमोक्रेटिक हो, एनालिटिकल हो। हम्म। बायस्ड होकर के आप नहीं कर सकते हैं। मैं फिर कहता हूं, रेशनल, डेमोक्रेटिक, एनालिटिकल होनी चाहिए। आपके जी। जवाब, जब आप आंसर लिखते हैं, वो भी बैलेंस होना चाहिए। देखिए, गलती हर स्तर पर कुछ ना कुछ कमी रही होगी, किसी एक की बिल्कुल जी। गलती नहीं है, हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम्म। पप्पू रंजन केस को कैसे देखते हैं जी, हाँ। उस पर भी बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि ये हम सब की सामूहिक गलती, सरकार की भी, सभी सरकारों की भी, व्यक्तियों की, संस्थाओं की सामूहिक गलती का नतीजा भी है। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ उसी वजह से है, क्योंकि देखिए, जब भी महामारी आई है, ये 2 साल से 3 साल का चक्र इसका हुआ है। आप यदि हिस्ट्री हम्म। में देखेंगे,
तो यह लगभग एक सदी बाद इस तरह की जी। महामारी आती है। और अभूत महामारी का जो समय, जैसे मान लीजिए अभी 2 साल पहले मुझे बताइए कोई वैसा व्यक्ति कहता हो, 1 साल पहले, 5 साल पहले की वेंटिलेटर नहीं है इसलिए दम तोड़ रहे हैं, अवेलेबल ही नहीं है हाँ। वेंटिलेटर, ऐसा था क्या? नहीं। आपके घर में अगर मान नहीं। लीजिए आपके घर में अगर मान लीजिए आपके घर में अगर 5 आदमी रहते हो और 25 लोग और आ जाएं, और अचानक से अगर सबको मान लीजिए डिसेंट्री हो जाए, तो जी। बाथरूम कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज एक साथ सबको लंग्स एक साथ सबको लंग्स की समस्या हो गई। जी। देखिए सिस्टम में कमी पहले भी थी, अब एक्सपोज हुई, अब वो कमी एक्सपोज हो गई। जी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी कम था। आपका जो हाँ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कोई डॉक्टर नहीं जाता था। आप अपने प्राइमरी सर हेल्थ दमों सेंटर में की कब तो गई अभी हैं? भी आपको यही याद नहीं हालत है। होगा। हमारे दमों में सर सीटी स्कैन भी नहीं है, सीटी स्कैन का मशीन नहीं है, हमको जबलपुर जाना अच्छा। पड़ता है उसके लिए। ये हालत दमों की अभी है, मतलब पहले भी थी। तो इस सिचुएशन में भी यही हालत है। यस। और एक और सर आपसे डिस्कस करना है कि इस स्थिति में दमों में चुनाव हो गए और चुनाव के जस्ट दूसरे दिन लॉकडाउन हो गया। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? सरकार को क्या ये करना गलत हुआ। चाहिए था उस वक्त? जी। देखिए देखिए जो गलत है वो ऑब्वियसली गलत है। जैसे उदाहरण के लिए कोई काला आदमी बहुत काला है, उसको कहने से वो गोरा नहीं हो जाएगा। एक बात जी। याद रखिएगा, हम डिस्कशन किस पर करते हैं? जिसमें शक हो। यू ऑलवेज आर्गू व्हाट कैन बी प्रूव्ड, बट यू डोंट। जैसे मान लीजिए दिन में कोई ये प्रूफ नहीं करना चाहता कभी दिन है, अगर जिसकी हाँ। जो कमियां हैं वो दिखती हैं, मेरा इशारा कोई कोई कह सकता है क्या कि इलेक्शन ठीक हुआ? नहीं हुआ ठीक। कोई कह जी। देगा क्या कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है? नहीं। नहीं है। जो कमी है वो है। आप इसको आप एक्सेप्ट कीजिए कि हमारे यहाँ कमियां हैं, लेकिन जी। सिर्फ वही एक कमी अभी किसी ने कमी कर दी हो, आप ये कहिए ये कमियां पहले से भी थी। हम्म, आप हम्म, एक बात कोई लेकर के हाईलाइट मत करिए, है सुविधाएं पहले भी बिल्कुल। कम रही हैं। स्वास्थ्य गांव में पीएचसी बंद रहते हैं, डॉक्टर्स के पास कोई नहीं जाता, वहां पे डॉक्टर्स आते ही नहीं हैं, ये पहले भी था। अब जब महामारी हुई तो एक्सपोज हो गए हम। इसके जी। अलावा हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या का लोड है, यह भी मानना पड़ेगा। हम्म। इटली और ब्रिटेन जैसे देश जहां की जनसंख्या कम और स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तम है, वहां भी इतनी ही डेथ हुई हैं, ये वहां के परसेंटेज में ज्यादा हुई है। जी। इसलिए आप ये तो बिल्कुल भी मत कहिए महामारी का समय है, देश एक डेवलपिंग कंट्री है, बोझ बहुत ज्यादा है, गांव में जागरूकता नहीं है, लोग सीरियस होने के बाद हॉस्पिटल जाते हैं। अर्थ पहले बीमारी हो गई 3 दिन तक कोरोना मानते ही नहीं है, हो है ही नहीं, है ही नहीं। जब सीरियस हो गए तो फिर हम्म। वो ब्याज पर पैसे उठाते हैं, ब्याज पर पैसे उठा बिल्कुल। के फिर दूसरे दिन कहते हैं आज भर तो पैसे की व्यवस्था में लग गई। एक दिन तो पैसे की व्यवस्था हो रही है, वो जी। गेहूं सर, बिक रहा है, धान बिक रहा है, मक्का बिक रहा है, सर ओशो फिर उसके राय बाद जी अगले ने दिन एक हॉस्पिटल फॉर्मेट जाएंगे भेजा है। तो जी। जी, ओशो राय जी ने एक फॉर्मेट भेजा है कि जो भी, मैं ऑडियंस से ये कहना चाहती हूँ कि आप इस फॉर्मेट को देख लें। अगर आप हेल्प कर रहे हैं लोगों की तो इस फॉर्मेट को कॉपी कर लें और इस प्रकार से सारी इंफॉर्मेशन फिर आप शेयर किया करिए, करंट इंफॉर्मेशन। जी सर, कंटिन्यू करिए सर। जी। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह की जी। परिस्थिति जब आई, अब गांव का जी। सीन अलग है, तो मैक्सिमम क्या हुआ कि लोग सीरियस होकर पहुंचे। जो लोग दवाई से ठीक हो जाते, जो लोग 5 दिन के घर पे दवाई खा के ठीक हो सकते थे, जी। अब वो लोग सीरियस होकर के हॉस्पिटल जा रहे हैं। उसमें भी एक गांव के लोगों को 1 दिन 2 दिन तो पैसे की व्यवस्था करने में लग जाती है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। अपनी कमियां बहुत हैं, हमें इन सबको। हम्म, इसके बाद हम अभी भी कहते हैं कि मुंडन हो ही रहे हैं, अभी भी मुंडन और शादी चली रही है भाई, सीधा बंद कर दीजिए, जी। नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। हेल्थ इमरजेंसी है। चुनाव, लेकिन फिर आप कहिएगा कि चुनाव को जस्टिफाई करेंगे, नहीं, किसी भी तरह से उसको जस्टिफाई मत कीजिए, वो भी गलत, वो भी गलत। हम्म। अगर कहीं चुनाव हुए हैं, फिर ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव ठीक हाँ। हुआ है। जब चुनाव बिल्कुल। होता है, चुनाव हो सकते हैं तो शादी भी हो सकती है। इसलिए लेकिन जी। होना यह चाहिए था कि दोनों पर रोक लगती। अब सीधी बात है, दोनों पर कहते रोक हैं लग रहा अपने ही खून से रंगी हैं अपनी ही उंगलियां, ये टूटे हुए कांच को उठाने की सजा है। हमने खुद गलती की है,
और बहुत सारी बिल्कुल सर, गलतियां हमने बिल्कुल। की हैं। हमने मास्क नहीं बिल्कुल। पहना, सोशल डिस्टेंसिंग जी। नहीं मानी हमने। अभी हम अगस्त जी। सितंबर में रहे, नवंबर में, जनवरी में कह रहे थे, अभी कहाँ कोरोना है, कोई कोरोना नहीं है। हम्म। अभी दूसरा स्ट्रेन आ गया। तो अपनी जी। गलतियां हमारी रही हैं, हमें इसको मानना चाहिए। हम अगर कोरोना जी। होने पर मानते नहीं है, कोरोना हम ठीक होते हैं, हमारे में जानकारी नहीं है कि रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी 5 दिन तक हम इस बीमारी को फैलाते हैं। और बिल्कुल सर, हमारे लोग बिल्कुल। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद घूम घूम कर बोलते हैं कि मैं निगेटिव हूं। आपका शरीर निगेटिव हो गया है, लेकिन आप उसके बहुत अच्छे कैरियर हैं, बहुत अच्छे वेक्टर हैं, आप उसको फैलाते हैं। तो निगेटिव ओके। होने के बाद भी 5 दिन आपको वेट करना है। जब रिपोर्ट निगेटिव आ गई बिल्कुल। उसके बाद भी आप ये करते हैं? नहीं करते। इसी तरह से हम्म। हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जिनकी रिपोर्ट निगेटिव होते हैं, लेकिन सारे सिम्टम्स कोरोना के होते हैं। जी। हाँ ना, जी हमें सर। टाइफाइड है, बुखार है, हमें तो अभी सांस की हाँ। दिक्कत हुई नहीं है। जबकि पांच अगर कोरोना अगर 5 लोगों के सैंपल को मान लीजिए कोविड है, ऐसे लोगों में 4 का जी। सही बताएगा, एक को कोविड है लेकिन कह देगा आरटीपीसीआर की नहीं है। जी। आरटीपीसीआर 80% उसकी इफिकेसी है। इसका मतलब 4 लोगों को कोरोना है तो बताएगा, लेकिन एक को है लेकिन बोलेगा नहीं है। अब उस जी। एक आदमी से 100 लोगों को फैल रहा है। यह भी बिल्कुल। हो रहा है। आपके हम्म। घर पहले बार जहां दिक्कत हुई, फर्स्ट डे आप घर से बाहर गए, कभी भी अगर आप या आपके घर का कोई आदमी घर से बाहर निकलता है जी। एक बार भी, और उसको खांसी, सर्दी, जुकाम या फिर सर दर्द पे स्वाद नहीं आना, गंध नहीं आना, बुखार बढ़ना, कुछ भी है तो कोविड मानिए उसको। जी। पहले मान लीजिए कि कोविड सर ही है, आप। और तब आप सोचिए। जी सर आप। सॉरी सर। जी पूछें। सर मैं ये जानना नहीं चाह रही नहीं, थी, सवाल आप हो तो रहा है। ऑनलाइन कंसल्टेशन, एक्चुअली नेट का इशू है तो वो बात हाँ। देर में पहुंचती है। सर मैं ये बात रखना चाह रही थी कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी दे रहे हैं, निःशुल्क परामर्श भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लोग कैसे पहुंच सकते हैं अगर किसी को कोई आवश्यकता है निःशुल्क परामर्श, या फिर अगर कोई परेशान है, एंजाइटी किसी को हो रही है, काउंसलिंग आप लोग कर रहे हैं, तो वो आप किस किस माध्यम से लोग आप तक पहुंच सकते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। जी कोई वेबसाइट है या डायरेक्ट कॉल करके, किस तरीके से? देखिए, कॉल ना करें। और मैं एक चीज और कहूंगा, जी। मुझे ही नहीं, कोरोना प्रोटोकॉल अगर आप समझेंगे, अगर आप कोरोना कॉमन सेंस कहता है, मैंने लिखा था पोस्ट कोरोना कॉमन सेंस, कोरोना कॉमन जी। सेंस कहता है नेवर 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 कॉल ए कोविड वॉरियर, मैसेज हिम। ओके। मान लीजिए कि अगर आप ओके। मैसेज करेंगे तो क्या होगा, वो आदमी कभी किसी के लिए आईसीयू कर रहा है अरेंज, हो सकता है डॉक्टर से व्हाट्सएप कॉल पे है, आपका ओके। फोन आया कट गया। बिल्कुल। एक आदमी हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम कर रहा हो, आप ही का जी। पेशेंट का अटेंडेंट का दोस्त, सब एक ही आदमी मुझे ही कॉल कर रहे हैं। जी। मेरे जी। पास वैसे बहुत मामले आए जिसमें अटेंडेंट भी मुझे कॉल कर रहा है व्हाट्सएप कॉल, उसका कॉल कट रहा है उस अटेंडेंट के दोस्त के कॉल से। इसलिए कॉल नहीं करना चाहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा, मैं चाहता हूं कि जी आप लोग सर। लिख भी दें। सेव मैं व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं, उस पर आप तुरंत लिखिए। जो फॉर्मेट था अभी यहाँ पे, उसी फॉर्मेट में की क्या जरूरत है, 7051734688। मैं मोनिका रिपीट कर मैम, रहा मैं हूं। आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप इस नंबर को मैसेज में टाइप करके कमेंट में शेयर कर दीजिए, और जब हम यूट्यूब पर इस वीडियो को डालेंगे तुरंत ही, कल ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो सारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर चलते हुए दिखेंगे। सर एक बार नंबर रिपीट कर दीजिए, मोनिका मैम आप इन नंबर्स को प्लीज मैसेज में टाइप कर दीजिए। सेवन मैं जीरो मैसेज को। जी। सेवन जीरो 5173 जी। 4688। इस पर आप अपनी ओके। समस्या, और ये कोशिश करें कि वो अटेंडेंट करे। अगर आप अटेंडेंट के बिहाफ पे हैं तो अटेंडेंट को भी बताइए कि मैंने यहाँ बात की है, आप भी यहाँ व्हाट्सअप करो। अटेंडेंट बता सकता है कि सर बिल्कुल। इसने आपको मैसेज किया होगा। क्या नाम है पेशेंट का, बिल्कुल। पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट अभी कहाँ है, कोविड रिपोर्ट टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, जी एडमिट है कि नहीं है, और सर, अगर एक है तो सेकेंड। ऑक्सीजन लेवल कितना, क्या जी चाहिए। विशाल। जी।
विशाल जी, आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिख दीजिए कि किसी भी हेल्प के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। नंबर लिखकर ये लिख दीजिए कि किसी भी हेल्प के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। जी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि अटेंडेंट अगर व्हाट्सअप करता है, सबसे पहली बात जी मुझे भरोसा होगा कि इसको ही मदद लिखा। सर बिल्कुल। अगर जैसे ही देख लिया अटेंडेंट हूं मैं, लिख दिया, मैं समझ पेशेंट का नाम ये है, इसके अभी उसका आरटीपीसीआर हुआ है कि नहीं हुआ है, सर हो जी गया है, रिजल्ट आ गया है, पॉजिटिव है निगेटिव है, जी और अभी कहाँ है पेशेंट, आपके घर में है, मौसी के यहाँ है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू बेड पे है, वेंटिलेटर चाहिए, नॉर्मल बेड पे है, आईसीयू बेड चाहिए, बाईपेप चाहिए, क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या चाहिए जी आपको, खाना पहुंचवाना है, उसको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्या चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, मदद क्या चाहिए, इसको बिल्कुल साफ कि ये नीड हेल्प रिगार्डिंग बेड, ये जो चाहिए आपको, आपको साफ जी साफ मैसेज टू द पॉइंट करना चाहिए। ये बड़ा, अगर आपने किसी को सही इन्फॉर्मेशन, टाइम भी दे दीजिए साथ में, हो सके तो अभी भी आप लिखिए, नीचे समय दे दीजिए कि भाई इतने बजे का ये न्यूज है, भाई हमने आपको भेजा जब अभी 8:55 हो रहे हैं मान लीजिए, मुझे पता लग गया कि 8:55 पर जी यह पेशेंट दिल्ली के, मान लीजिए कि दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती है, अभी यह पेशेंट नॉर्मल बेड पे है, दिन, जी और इसके ऑक्सीजन का लेवल 76 है। अब मैं पता कर लूंगा कि दीनदयाल में आईसीयू नहीं है अभी खाली, मैं तुरंत, हमारी टीम जो है दिल्ली वाली टीम एक्टिव होगी, बोलेगी दीनदयाल में तो नहीं है लेकिन वहां जाइए, गर्ग हॉस्पिटल में मान लीजिए एक सीट है, या मान लीजिए कि हम कहेंगे इस हॉस्पिटल में 2 सीट खाली है, फिर हमारी टीम वहां बात करती है, आपको कहती है कि आप भी वहां पहुंचिए, इस तरह से कोऑर्डिनेट होता है। तो ये चीज इस तरह से सर, एक और आपको करने समस्या आ रही है की इसमें। जरूरत है। सर, एक और समस्या आ रही है इसमें, जैसे कोई पेशेंट एडमिट है और अब उनकी फैमिली वहां पर नहीं जा सकती है, उनको कोई और इशू हो रहा है तो डॉक्टर्स उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम समझते हैं कि वो भी परेशान है, तो इन चीजों में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं किसी की? क्योंकि अगर आप वहां जाते हो तो एक खतरा वो भी है कि आप भी इंफेक्टेड हो सकते हो। मीन्स हमें एक अटेंडेंट की भी आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि वो भी रिस्क है। फैमिली वाले जाते हैं तो वो भी फैल रहा है, फैमिली वालों को हो रहा है, और डॉक्टर्स का भी किसी पेशेंट को क्या आवश्यकता पड़ रही है। तो इस समस्या को भी मैंने देखा हमारी टीम में ही। तो इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है? यह अभी सबसे बड़ी समस्या है और सबसे आसान इसका समाधान है। अच्छा, समाधान इसलिए बताइए। है इसका आसान, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी मेरी आवाज हाँ ठीक से सर, आ रही है? नेट का इशू है सर, बट आपकी आवाज कंप्लीट आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। जी जी, मैं ये कह रहा था कि सबसे पहली बात ये है कि आप ये देखिए कि जो लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू, वो ये कर सकते हैं, किसी कोविड पेशेंट को, मान लीजिए किसी कोविड पेशेंट को खाना पहुंचाना है, दवाई पहुंचाना है, आप सेफ्टी मेजर करते हुए मास्क पहन करके, ग्लव्स पहन करके, अगर मान लीजिए आप पैसे नहीं भी हैं आपके पास हैं, उनके यहाँ घर से मान लीजिए कि कोई ऐसे ऐसी फैमिली है जिसके पास कोई लोग नहीं है, आप जाएं उससे दवाई लें, वहां पहुंचा दें, पैसा वो आपको दे देंगे। तो ये जो बिल्कुल। चीज है कि जिसमें वॉलंटियर्स की जरूरत होती है, वॉलंटियर्स को जी इसके लिए आगे आना पड़ेगा, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे लोग जो कि इसमें लोगों की मदद करेंगे, अगर आप किसी की मदद करेंगे तो यह कहीं ना कहीं आत्मा की, आपकी आत्मा के स्क्रिप्ट पर यह लिखा जा रहा है, आपकी मदद के लिए बिल्कुल अपने सर। आप लोग आ जाएंगे सामने। प्रिकॉशन लीजिए आप, प्रिकॉशन लेते हुए, प्रिकॉशन लेते हुए आपको निश्चित रूप से वहां पर जाकर के पहुंचा देना चाहिए, वो नहीं भी है, उदाहरण के लिए छोटी छोटी मदद देखिए, जी मान लीजिए किसी के यहाँ बूढ़े आदमी है दो, जी। और शायद संजोग से आजकल क्या हुआ है, वो वैक्सीनेटेड थे, वो बीमार नहीं हुए, लेकिन हाँ। की बहू परिवार की बहू कोविड पॉजिटिव है और हॉस्पिटल में है, उसके जी घर में 2 लोग हैं, आप अपने घर से, मैं कहता हूं सब्जी ना दें, 10-15 रोटी में बना करके उनको फोन करें, जी उनको आप फोन करें, और फोन करके उनको बताएं, उनको फोन करके बताएं तो जी ऐसा है कि हम सब्जी तो नहीं भेज पाएंगे, हम आपको यहाँ से अपने घर से रोटी लेके 10 जा रहे हैं, प्लीज हम आपके घर के आगे रख देंगे, आप गेट को फोन कर देंगे, आप उठा के लेकर अंदर चले जाइएगा।
10 रोटी आपके 10 रुपये की नहीं है, अपने घर से बनाते हैं तो। अपने घर से अगर आप बना के बेच रहे हैं, 10 रुपये की नहीं है वो। क्या आप इससे इससे ज्यादा बड़ी मदद कुछ हो सकती है क्या? तो मदद करने के नहीं लिए सर। बहुत तरीके हैं हमारे पास। हमारे पास ऐसे भी स्वयं सेवक हैं जो दवाई पहुंचाते हैं, जो जाकर दवाई पहुंचा जी। देते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि अभी भी हमारे पास इतने लोग नहीं हैं कि हम इस मदद को अच्छे से कर जी। पाए। मान लीजिए हमारे पास मुश्किल से कुछ शहरों में एक दो ऐसे ही स्वयं सेवक हैं। जी। इस मामले में अभी हमारी टीम, मैं ये चाहूंगा कि अगर आप ऐसी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपके शहर जी। में जिनको जो मदद एक सर जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं, क्योंकि सरल ऐसे भी भारत लोग की हैं जितनी जो गरीबों के पहुंच लिए है, हम ये नंबर आपके और आपको स्वयं सेवक की जरूरत है, हम ये नंबर सारे शेयर कर देंगे सरल भारत पर, यूट्यूब चैनल पर। और हमारी जितनी टीम है सभी पर्सनली शेयर करेंगे। सर काफी कुछ कोरोना के ऊपर आप जिस तरीके से आपकी टीम काम कर रही है, जिसका नाम है कोर टीम, और आप एक और नाम है जिसके नाम से आपकी टीम चलती है, जिसका नाम है आइए जिंदगी बचाइए। तो मैं सर के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि सर पूरे देश भर में निस्वार्थ एकदम लगे हुए हैं जान बचाने के लिए। और जो कांटेक्ट नंबर है मैं एक बार रिपीट करूंगी, आप लोग नोट कर लीजिए, 7051734688। इस नंबर पर आप केवल मैसेज करिएगा पेशेंट की करंट सिचुएशन को लेकर। काफी सारी बातें हमने कोरोना से लेकर और सर का जो एम है, सर की जो टीम काम कर रही है, मुहिम काम कर रही है, उस पर हमने बात की है। सर हम आपके, अगर आप इजाजत दें तो हम आपके प्रथम इंट्रोडक्शन पर थोड़ी सी बात करना चाहते हैं, हमारी टीम जानना चाहती है उस बारे में। सर ऑपरेशन बस्तर के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, और उसके बाद थोड़े से और क्वेश्चंस हैं जो आप लीजिएगा। जी, जो दर्शक जानना चाहेंगे तो मैं संक्षेप में थोड़ा सा बता देता हूं। मैं बस्तर जी। में 3 साल तैनात रहा हूं। वहां पर मैंने एंटी नक्सल ऑपरेशन को लीड किया है। तो ओके। 3 साल तक एंटी नक्सल ऑपरेशन को लीड करने के बाद मैंने बस्तर को जी। समझा, बस्तर से मुझे प्यार हो गया। बस्तर को मैंने ठीक से देखा, समझने की कोशिश की कि अरे बस्तर को हम किस तरह से, किस चश्मे से देखते थे। सर शायद किसी के मैं भी उसी लिए चश्मे से सुरक्षा देखती हूँ। कर्मी अच्छे हैं, नक्सली बुरे हैं। हाँ, और कोई जो है सुरक्षा कर्मी के चश्मे से देख रहा है तो उसको नक्सली बुरे लगते हैं। कोई नक्सली के चश्मे से देख रहा है, सुरक्षा बिल्कुल। कर्मी गलत है। आपको बस्तर को, अगर जैसे वही चीज है कि हाथी की किसी ने सूंड देखी, उसको पेड़ जैसा हाँ। लगेगा। किसी ने हाथी के अगर पेट को देख लिया तो दीवार जैसा हम्म। लगेगा। लेकिन वह हाथी नहीं है। हम्म। बस्तर को आपने टुकड़ों में जाना है, क्योंकि बस्तर पर लिखा गया लेखन एकांगी लेखन हुआ करता था। ठीक। लोग जाकर के बस्तर में फार्म हाउस में बैठ करके लोगों को बुलाते थे, ओके टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट बस्तर। और वहां पर आप एक कहानी गढ़ करके, नक्सलियों की कहानी गढ़ करके किताबें लिखती गई। हम्म। ये जो चीज थी कि बस्तर को होलिस्टिक विजन, बस्तर को लेकर के एक मुकम्मल तस्वीर आनी चाहिए थी। तो मैंने एक जी। खूबसूरत प्रेम कहानी, जिसमें एक पुलिस वाला है और एक मान लीजिए कि उधर से ऐसा एक परिवार है जिसकी सहेली, एक लड़की है जो टीचर है, उसकी सहेली नक्सली है। एक ऐसे ओके। परिवार, और इस तरह से एक लव, और फिर एक ऐसी लव स्टोरी मैंने बुनी जिसमें कि ऑपरेशंस रियल में कैसे होते हैं। क्योंकि आपने जो हम्म। जिन्होंने लिखा है उन्होंने ऑपरेशन देखा तो नहीं है, हाँ। लेकिन मैंने ऑपरेशन देखे हैं। और जी। मेरे अंदर का एक साहित्यकार है, जो कि प्रेम साहित्य के लिए असली चीज होती है, ओके। सौहार्दता साहित्य की शर्त होती है। तो मैंने प्रेम के ताने बाने में एक उपन्यास बुना। इस उपन्यास ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। जी। लगभग कई सर्वे में इसे इसे बुक ऑफ द ईयर, जैसे मनोरमा ईयर बुक सहित, चाहे इंडिया टुडे का जी। ले लीजिए, आज तक का साहित्य तक ले लीजिए, मनोरमा ले लीजिए, आप दैनिक भास्कर, जी। लगभग कई सर्वे में, कई समीक्षाओं में, कई वार्षिकी में ऑपरेशन बस्तर को पिछले वर्ष की नंबर 1 बेस्ट सेलर किताब मानी गई। जी। बुक ऑफ द ईयर इसको बताया गया। इसको अभी 5 भाषाओं में किताब आ रही है। दर्शक पढ़ जी। करके रोते हैं। ये पहली हिंदी की एक ऐसी किताब हुई जिसके साथ एक अजीब अनोखा दावा था। देखिए, हिंदी जी। में
अभी तक भारत में किसी किताब के बारे में यह घोषित रूप से नहीं है कि लेखक कहे कि आप इस किताब को पढ़िए, और अगर आप कह देंगे, सिर्फ ये कह देंगे कि किताब पसंद नहीं है, तो आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। आपसे कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा। वहां भी मैंने ईमानदारी की बात की थी, वहां भी मैं एक जुनून और पागल आदमी की तरह काम कर रहा था। कोई पागल ही जी होगा वह लेखक। आजकल तो लेखक कहते हैं कि प्लीज मेरी किताब पढ़ो, प्लीज मेरी किताब लो। लेकिन जी वहां भी मैं एक पागल इंसान था जो कहता था कि मेरी किताब अगर आप पढ़ते हैं और अगर पसंद नहीं आएगी तो कोई सवाल नहीं, सीधा आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, पेटीएम से पैसे वापस, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और पूरे भारत से मुझे एक भी कॉपी के पैसे नहीं देने पड़े। मेरे 3 संस्करण निकल गए और तीनों संस्करण मेरे धड़ाधड़ बिक गए। मेरा एक भी कोई आदमी आज तक, आज भी कहता हूं, यहां से कहता हूं, अगर एक भी पाठक कभी कोई ऐसा होगा या कोई पाठिका ऐसी होगी जो सिर्फ इतना कहने की हिम्मत रखेगी कि मुझे पसंद नहीं आई, बस मैं उसके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। और यह हिंदी की पहली ऐसी किताब हुई। इस किताब ने भी मेरे पिछले रूप को बदल दिया था। इस किताब जी के पहले मैं एक भाषा विज्ञानी के रूप में ही चर्चित हूं। जी इस किताब के सर, पहले, हमारी लेकिन टीम की जब मैंने ये मोनिका मैम किताब जुड़ी लिखी हुई है। तो फिर ये। सर, हमारी जी जी। टीम की मोनिका मैम जुड़ी हुई है, लेखार्चा साहित्य की। ये बहुत बहुत प्रेमी है बुक्स की, और सरल भारत टीम की लेखार्चा सीरीज जनरली मैम ही करती हैं। मैं सफरनामा और लेखार्चा सीरीज का कॉम्बिनेशन करती हूँ। और सर, इनको आपकी बुक का नाम जानना है। सर की बुक का नाम है बस्तर ऑपरेशन, प्रेम और जंग। सर, एक और क्वेश्चन करना ऑपरेशन है मुझे। बस्तर। जी, ऑपरेशन बस्तर जी। सवाल सवाल ले रही थी आप कुछ? हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि जो आपकी किताब आपने लिखी, तो अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी आपके दिमाग में क्या आता है? जो अभी आप संघर्ष कर रहे हैं, जो अभी आप हेल्प कर रहे हैं लोगों की इतने पागलपन के साथ, इसके ऊपर भी आगे कोई किताब आएगी? आ, मुझे लगता है कि मैं जी ब्लैंक हूं। मेरे अंदर मैं जो काम करता हूं 100% कर रहा हूं। आज मुझे 2 लाइन आप लिख करके दीजिए, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा। आई एम दैट मच ऑक्यूपाइड। आप मेरी ही कोई किताब की 2 लाइन पढ़िए, बोलिए सर इसका मतलब बताइए, हो सकता है कि मैं ना बता पाऊं। मेरी मेमोरी इतनी अच्छी है नॉर्मली कि मैं जी एक दिन में 300 पेज की एक किताब पढ़ लेता हूं, और पढ़ने के बाद कई बार पेज नंबर बताता हूं कि ये इतने नंबर, पेज नंबर पर देखना जरा, बीच में ये लाइन होगी। ये मेरी मेमोरी है। आज 4 लाइन अगर कहीं लिखी हो तो मुझे पता नहीं चलता कि यार इसका क्या है, ये कब लिखा था मैंने। तो जी कहने का मतलब यह है कि मैं जो करता हूं, देखिए हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है, हम फोकस्ड कितने हैं। पूरे दिन अगर हम धूप, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वहां उनको भी एक बात कहूंगा, पूरे दिन अगर मैं इस कागज के जी किसी टुकड़े को धूप में रख दूं आग नहीं लगेगी, लेकिन लेंस के नीचे रख दें 1 मिनट में आग लगती है। दिस इज पावर ऑफ कंसंट्रेशन। मैं अगर अभी एक चीज जानता हूं कि कमलेश कमल लोगों, मैं 1 लाख लोगों की जिंदगी बचाऊंगा। हो सकता है कि मैं 1 लाख लोगों की जिंदगी ना बचा सकूं, लेकिन जी अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे पता है कि मैं अपनी मैक्सिमम क्षमता में लोगों को बचा लूंगा। जी मुझे यह अफसोस नहीं होगा कि मैं इससे अधिक लोगों को बचा सकता था। तो सर, जब पूरा हम सरल आगे भारत। बात करें जी तो अभी का यह तो, सर, आप बोलिए। आपकी बात सुन ले। एक्चुअली सर, मैं ये जी कहने वाली जरूर। थी, सर पूरा सरल भारत आपको देख मैं रहा ये है, कह रहा आगे भी ये था वीडियो देखा कि जब, जाएगा। जी, तो जब यह दौर बीत जाएगा तब हम लोग जी बैठेंगे, तभी हम लोग फिर गीत भी गुनगुनाएंगे। तभी हो सकता है कि आप मुझे रिक्वेस्ट करें कि अपनी कोई कविता पढ़ दीजिए, तो मैं कविता भी पढ़ दूंगा। एक समय आएगा, जी शायद आज आएगा, जरूर आएगा,
वो बिल्कुल दौर सर। आएगा जब मैं किताब के बारे में भी बातें करूंगा, जब मैं भाषा हम्म। विज्ञान फिर पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं आशावादी आदमी हूं। लेकिन आज मैं जिस कमलेश कमल को जानता हूं, क्योंकि यह शरीर कमलेश कमल नहीं है, ठीक, जो भी मेरा नाम होगा, जो भी आप मुझे जानते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर में कहीं हूं। और वह एक चीज जानता है कि दूसरी आत्मा तकलीफ में ना हो, और किसी शरीर की डोर, सांसों की डोर असमय ना कटे। आज इसका वक्त है। दिस इज द नीड बिल्कुल ऑफ द सर। आवर। इफ यू कैन डू, डू योर बिट। आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि काश मैं ये कर सकती। मेरी क्षमता बिल्कुल। ज्यादा नहीं है, मेरे साथ जो लोग हैं उनकी क्षमता ज्यादा है। मेरा सिर्फ चेहरा है। मैं फिर कहता हूं, यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। पूरी विनम्रता से कहता हूं, ईमानदारी से कहता हूं, कमलेश कमल को इस पूरे मूवमेंट का एक चेहरा बना दिया गया है। कमलेश कमल इस पूरे मूवमेंट का एक चेहरा है। कमलेश कमल के पीछे 1,000 वे लोग हैं जो सच में रियल हीरो हैं। मुझे आगे बढ़ाकर उन सब ने, मतलब, कंधों पर उठाकर मेरी हाइट बढ़ाई गई है। उन सब सर मैं के एक कंधों क्वेश्चन, पर एक आंसर बैठा हूं, जानना तो चाहती मेरी हूँ। हाइट बढ़ी हुई दिख रही है। कुछ नहीं कर सकता अगर मुझे वो लोग छोड़ते हैं। जी सर अभी तक जी जी, लगभग कितनी प्लीज। जिंदगियां आप बचा चुके हैं, कितनी जिंदगियां आप बचा चुके हैं, ये जानना चाहती देखिए, बचाने वाला तो भगवान है। मैं पहली बात तो ये कहूंगा, हमारे डॉक्टर्स हैं, मैं तो नहीं, हूँ। जी। क्योंकि पहले नंबर पर भगवान और दूसरे नंबर पर डॉक्टर्स। मैं कहूंगा कि ईश्वर और हमारे डॉक्टरों की टीम ने मिलकर अगर नहीं कुछ बचाई होगी, तो कम से कम 6, 7, 8 हजार जिंदगियां तो जरूर बचाई होंगी। सर मैं एक लेकिन बार ये सभी डॉक्टरों ने की तरफ बचाई है से क्योंकि वो और नीचे के भगवान। अपनी तरफ से, एक बार सभी की तरफ से अपनी तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि जान बहुत कीमती चीज होती है और समय भी बहुत कीमती चीज होता है। जो समय आज आप हमें दे रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको सरल भारत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपको, जितने भी नहीं, हमारे इसमें मेरा दर्शक हैं स्वार्थ है। उनमें से कई लोग। जी। इसमें मेरा स्वार्थ है। अगर मैं आपके पास जी। आया हूं, तो मैं अभी बैठा हूं, उसमें मेरा स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ है कि अगर सरल भारत के माध्यम से हमने 25,000 या 30,000 या 20,000 जितने भी लोगों तक हमारी बात पहुंच जाएगी, उनको जी। कोविड से लड़ने में मदद होगी। उनको बिल्कुल अगर सर, डेफिनेटली। मेरे देश के एक आदमी तक मेरी आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची, मेरे देश के एक आदमी को भी अगर मैं इस शो के माध्यम से सही इंफॉर्मेशन दे पाया, बिल्कुल उसको सर। मैं यह कह पाया कि मैं आपके साथ हूं। मेरी मेरी क्षमता बहुत कम है, राम जी की गिलहरी समझिए मुझे, लेकिन मैं आपके साथ हूं। अगर आपके शो के माध्यम से एक व्यक्ति तक मेरी मदद पहुंच गई, तो मेरा स्वार्थ पूरा हुआ। क्योंकि अभी सर लोगों हम की जितने मदद हो, लोगों यही तक मेरा पहुंचा स्वार्थ है। पाएंगे, हजारों लाखों, कोशिश करेंगे कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाए। और जितने लोग देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज शेयर करें, कि किसी को भी अगर हेल्प की जरूरत है तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सके। और ये सेशन सभी के लिए लाभकारी होगा, बुक्स लवर के लिए, जो अभी तकलीफ में है उनके लिए भी, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये बहुत सेशन लाभकारी होगा, क्योंकि सर ने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है। सर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो अभी काफी तनाव में होंगे। थोड़ा तनाव उनकी एस्पिरेंट्स ने कम कर दिया होगा जो अभी सीरीज आई है, बट फिर भी आपने फाइट किया है, आप रियल हीरो हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूपीएससी एक विशिष्ट परीक्षा है। विशिष्ट परीक्षा, विशिष्ट परीक्षा जब मैं कहता हूं, उसके लिए विशिष्ट तैयारी चाहिए। जी। यूपीएससी चाहती है कि उसके माध्यम से चुने हुए जो लोग आए, वो अभ्यर्थी जिनकी थिंकिंग में क्लैरिटी हो, रैशनल हो, तर्क संगत जो सोचते हो, जो लोग डेमोक्रेटिक हो। आप देखते होंगे कभी कभी बहुत टैलेंटेड लोग, बहुत एकेडमिकली 95% लेने वाले सक्सेस नहीं होते। जी। क्योंकि यूपीएससी को चाहिए वो आदमी जो दूसरों की मदद, जन सेवक, वो लोगों की मदद करने वाले लोग, हम्म। सरकारी योजनाओं को दूसरे तक पहुंचाने वाले लोग, एनालिटिकल क्षमता वाले लोग। आप अगर अंधभक्ति या अंध विरोध करते हैं, आप यूपीएससी के लिए नहीं बने हैं। यूपीएससी तो कहती है
हर कुछ पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। ये इसकी अच्छाई है और ये इसकी कमियां हैं, हम यह इस तरह से निकाल सकते हैं। प्रोस एंड कॉन्स को देखते हुए, एनालिटिकल होते हुए एक विशिष्ट परीक्षा के लिए विशिष्ट तैयारी कीजिए। सामान्य जो लोग कहते हैं ना कि कुछ दिन की तैयारी किया है सर, एग्जाम अब आगे है सर, हो सकता है मेरा, तो उसका सीधा जवाब है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कुछ दिन की तैयारी में आपका हो सकता तो कुछ सालों की तैयारी वालों के साथ अन्याय होता। मैं चाहूंगा इस बात को, यूपीएससी पर मैं बहुत कम बोलूंगा, लेकिन विशाल भाई भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं फिर से कहूंगा कि मेरी यह बात लोगों तक पहुंचे कि अगर कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, घर में बीमार हो गया था, फिर लव में ब्रेकअप हो गया, अब एग्जाम को कम ही दिन बचे हैं, ठीक से कुछ हो सकता है। अगर कुछ दिन या कुछ महीने की तैयारी में आपका हो सकता, तो यह उन लोगों के साथ अन्याय होता जो कुछ सालों से लगे हैं। आपका कुछ नहीं हो सकता, आप चांस बर्बाद मत कीजिए। विशिष्ट परीक्षा, समर्पण की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा, साहस की परीक्षा, आपकी सूझबूझ की परीक्षा। देखिए पीटी, सीधी बात बोलता हूं, पीटी पढ़ने से, अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो पीटी हो जाएगा। पीटी पढ़ने से होता है, मेंस लिखने से होता है, इंटरव्यू बोलने से होता है। अगर आपने खूब पढ़ाई की है तो पीटी में टिक मार लेंगे। इंटरव्यू में एक बात कही थी सर, सॉरी इंटरप्शन हो जाता है, बट मैं अपनी क्वेश्चन रखना चाहती हूँ। बीच में आपने एक बात कही थी, फोकस, कंसंट्रेशन। सर आजकल इस चीज की बहुत कमी है, क्योंकि लोगों में उतना कंट्रोल नहीं है, उतना फोकस नहीं है, बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, और आजकल साधन भी बहुत है भ्रमित करने के लिए। वो चीज कैसे इम्प्रूव की जाए, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, इस पर जरूर कुछ बोलिए आप। जी, मैं तो पहले तो जो बात कर रहा था इसके साथ ही आपकी बात को ले लूंगा। मैं ये कह रहा था कि पीटी पढ़ने से हो जाता है, खूब पढ़िएगा तो पीटी हो जाएगा। उसके बाद मेंस के लिए आपको पढ़ना और लिखना, मतलब मेंस में लिखना पड़ेगा। आंसर राइटिंग आप जितना करेंगे, पढ़ने के बाद पढ़ने के साथ लिखना आता है तो मेंस होगा। और इंटरव्यू में पढ़ना, लिखना और बोलना, इंटरव्यू बोलने से होता है, तो पढ़ने से पीटी, लिखने से मेंस, बोलने से इंटरव्यू, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीवियस वंस। तो अगर आप लिखना, पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों का प्रयास कीजिए। अगर आपने, मान लीजिए आप पीटी निकालते रहते हैं लेकिन आपकी राइटिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी नहीं है, तो मेंस नहीं होगा। आपकी पर्सनालिटी में इनहेरेंट कुछ फ्लॉज हैं तो इंटरव्यू नहीं होगा। तो इसके लिए हमें एक रणनीति, रोड मैप बनाना चाहिए। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को खूब एनालाइज कीजिए। बार बार www.upsc.gov.in पर जाइए, वहां पर पढ़िए, सिलेबस को भी अलग से लीजिए, वो क्या मांग रहा है। सिलेबस को या तो आपका प्रिंटेड फॉर्म में हो, पीडीएफ में हो, चिपका लीजिए घर में सिलेबस चिपकाइए अगर कुछ चिपकाना हो। बार बार देखिए, आपको पता चलना चाहिए कि प्रीलिम्स दे रहे हैं तो इस प्रीलिम्स में, इकोनॉमिक्स में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वर्ड हिस्ट्री नहीं होगा, इकोनॉमिक्स में फ्लैगशिप्स होंगी, योजनाएं होंगी। तो जब आप 5 साल के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, रोड मैप बनाएंगे, पढ़ेंगे, जितना उससे अधिक लिखेंगे, खूब लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे और प्रीजुडिस को छोड़ेंगे। प्रीजुडिस को छोड़ना पड़ेगा, एनालिटिकल होना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा। इस तरह से आपने अगर 3-4 साल और कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल आप दे सकते हैं, तभी इस क्षेत्र में आइएगा। 2 साल से कम की बात मत कीजिएगा प्लीज। और दूसरी बात, तनाव इसलिए मत लीजिएगा क्योंकि अगर आपने यूपीएससी ठाना है तो आप विशिष्ट हैं। अगर आप वहां नहीं कुछ कर सके, लेकिन स्टार्ट अर्ली, कम से कम टीचर या कहीं और आप बनेंगे, आपका करियर कहीं ठहरेगा। क्योंकि उसके बाद भी टीचर, प्रोफेसर बनने के लिए आपकी उम्र खत्म नहीं होती। आपके पास उसके बाद जिंदगी में आपको यूपीएससी एक क्लैरिटी देती है। आप अगर जर्नलिज्म में भी कूदेंगे ना यूपीएससी के बाद, तो सामान्य जर्नलिस्ट से अच्छा कर जाएंगे। बिल्कुल। यूपीएससी करने के बाद आप अगर ट्यूशन भी, कोचिंग भी पढ़ाएंगे ना, तो सामान्य लोगों से अच्छा पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अभी अगर कोरोना हो रखा है तो सबके कोरोना अगर आपके घर के आसपास है तो पूरे देश में है। आपके लिए कोचिंग बंद हुआ है तो सबके लिए कोचिंग बंद हो जी। आप किसी बहाने को मत
कोई अगर स्पेशल आपके साथ हुई हो तो बात अलग है। लॉकडाउन आपके हम्म। लिए है, सबके लिए है। जी। अपने आप को बचा, आप सुबह उठ करके अखबार पढ़ते हैं तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि अखबार पढ़ने से यूपीएससी नहीं निकलना है। वो तो इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो थोड़ा अखबार भी देख लेते हैं, उनको। आप तो अखबार क्या पढ़ना, आप एक बात करिए, दोपहर में। लगता है कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, और लाइव सेशंस में ऐसा होता रहता है। सर जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं यही कहना चाहूंगी एक और बार, आप इस सेशन को शेयर करिए। जो भी सर ने बातें बताई हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हाँ हैं। हाँ, मैं कह रहा जी सर। था, हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था आपसे कि ये देखिए कि जो दिक्कतें हैं, आपके सुबह उठ करके आप अखबार पढ़ेंगे तो अपने सबसे क्रिएटिव ब्रेन को आप बर्बाद कर रहे हैं। सुबह जी। आपको संविधान की धाराएं याद कर लेनी चाहिए, रीजनिंग बनाना चाहिए। दोपहर में खाने के बाद 5-10 मिनट अखबार देख लीजिए आप। लेकिन अपनी एनर्जी को आप अखबार पढ़ने में वेस्ट कर रहे हैं। अरे इग्नू की ज्ञानवाणी हम्म। देख लीजिए, इग्नू के मटेरियल्स को पढ़िए। एनसीईआरटी और इग्नू से पढ़कर कुछ नहीं है। एनसीईआरटी से आरंभ करना है, 6 क्लास की एनसीईआरटी से आरंभ करना है, और एमए के इग्नू पे रुकना है। यही तो है यूपीएससी की यात्रा। खूब आंसर राइटिंग, प्रामाणिक किताब पुस्तकों को पढ़ें, और अखबार जी। अखबार जो है कुछ नहीं, बढ़िया कोई एक दो पत्रिका पढ़ें क्रॉनिकल टाइप, जिसमें सारी जानकारी आ जाती है। आप देखिएगा, बहुत मुश्किल से जो अखबारों में आप रोज पढ़ते हैं, महीने के अंत में क्रॉनिकल या दर्पण उसको दे देता है। जी। समय बहुत कीमती होता है। यूपीएससी की तैयारी में बेवकूफियों के लिए समय नहीं है। फेसबुक चलाने के लिए अगर आप यूपीएससी कर जाएंगे, आपको फेसबुक पर ऐसे ही बहुत फॉलोवर हो जाएंगे। लेकिन जब आपने कुछ किया नहीं है, अभी आपने कितनी भी अच्छी तस्वीर हो, आपकी तस्वीर पर आप चाहेंगे कि आपको 10,000 लोग लाइक करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन एक बार कोई बिल्कुल। सक्सेस हो जाता है, उसका चेहरा ऐसे ही सुंदर लगने लगता है। ठीक है। बिल्कुल आप सर। वो अगर कुछ भी लिख देगा तो लोग उसको स्टाइल मानेंगे। तो मेरे कहने का जी। मतलब है, अभी आपको 2 साल यूपीएससी के सभी प्रतिभागियों, दूसरी बात, यूपीएससी के लिए वैकल्पिक हिंदी और निबंध के लिए मैं निःशुल्क जो है मार्गदर्शन देता हूं हर साल। ये पिछले 5-7 वर्षों से निबंध की मेरी निःशुल्क कक्षाएं चलती हैं, और बहुत अच्छे कहाँ पर परिणाम सर? आते हैं। लेकिन मैं उनको देता, मैं ऑनलाइन, मेरा ऑनलाइन चलता है। बाकी कुछ कोचिंग से मेरी संबद्धता है, मैं उसका नाम यहाँ नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रचार हो जाएगा। ओके। लेकिन जी सर जी। लेकिन लेकिन वैयक्तिक रूप से मेरा जो है ऑनलाइन मार्गदर्शन चलता है, और वो जो है उनके लिए होता है। आपको प्रीलिम्स के आपके मार्क दिखाने पड़ेंगे कि मैंने प्रीलिम्स कर लिया है। जी। प्रीलिम्स जो पास कर जाते हैं, उनके लिए निःशुल्क है मेरे पास निबंध की कक्षाएं और हिंदी साहित्य, वो मैं जी। करवाता हूं। आपको वैसे भी मेरे मार्गदर्शन के कई ग्रुप हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं, वो मैं करवाता हूं। लेकिन किसी भी तरह की बेवकूफियों से बचिएगा, प्रामाणिक पुस्तकें पढ़िएगा। अनुवाद के लिए भी अगर क्वेश्चन में कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप उसके अंग्रेजी वर्जन को देख सकते हैं। प्रमाणिक पुस्तकों में जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उनको कम से कम इंग्लिश में जानने की आपको जरूरत है। जी। बहुत इसके अलावा सर माध्यम का मैं अब कोई बहुत मतलब नहीं है। तो ये जी यूपीएससी की तैयारी। जी। सर मैं ये कहना हाँ चाह रही थी, बताएं। आप कंसंट्रेशन के बारे में भी बता दीजिए। और आपका समय भी बहुत कीमती है, ऐसा ना हो कि हम आपका ज्यादा समय ले लें सर, क्योंकि हम लोग आपको सुनना ही चाहते हैं। आ, देखिए, आपके पास अगर ज्यादा रास्ते हैं तो भटकाव होता जी। है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक लड़की, अब इसको प्लीज आप इसको अदरवाइज ना लें, कोई भी एक लड़की, नहीं। अगर उसके जी। पास 50 सूट हो, नहीं देखिए 50 सूट हो और 100 लिपस्टिक हो, उसको तैयार होना है, तो जी सर। उसके पास कंफ्यूजन बहुत होंगे, कंफ्यूजन बहुत होगा, है ना। आपके पास जीवन जी। में ज्यादा, जब आप कुछ जगह, ये मैं नहीं कहता हूं एक ही होना चाहिए, लेकिन हम्म। आपके पास जीवन में लिमिटेड 1 2 3 रास्ते, ज्यादा नहीं। उसमें भी ऐसे भी लोग हों जिनके पास 100 हैं, लेकिन उनको पता है कि मैं ऑफिस जा रही हूं, तो चलो कोई बात नहीं, मैं ये पहन लूंगी, शनिवार है चलो आज ब्लैक ही पहनना है। तो हम्म। उसका कम से कम विजन क्लियर है।
लेकिन जो लोग बहुत तरफ सोचते हैं वो ज्यादा परेशान होते हैं। अगर आपने यूपीएससी को चुना है तो पहले ही चुनने के पहले आप उसके सिलेबस को एनालाइज करने के पहले खूब सोच लीजिए। सिलेबस को 5 दिन एनालाइज कर लीजिए। आप अपने आप को आप देख लीजिए। आजकल जो सीसेट है आपको पता होगा कि मात्र 66 नंबर लाने हैं उसमें। क्वालिफाइंग है वो, 80 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं, उसमें मात्र 66 नंबर आपको लाने हैं और वो क्वालिफाइंग है। अगर आप 4 महीने 5 महीने की तैयारी में, अगर मान लीजिए शुरुआती आप सबसे पहले 2 महीने कहिए कि मैं सीसेट के लायक बनूंगी, आप 2-3 महीने में 4 महीने में सीसेट करने के लायक अगर नहीं है तो आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपने क्यों 4 साल लगा दिए? आपको किसने रोका था कि सीसेट को एनालाइज करते और 2 महीने में पहले सीसेट क्लियर कर लेते? जो भी सक्सेसफुल जी लोग होते हैं 3-4 महीने से अधिक उनको सीसेट की तैयारी में नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जी आपके पास रोड मैप होना चाहिए कि मैं सबसे पहले सीसेट क्लियर कर लूं। अगर हम 3 महीने में 4 महीने में नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए। आपके पास उसके बाद आपने सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ा, सीसेट की तैयारी की, इग्नू का मटेरियल पढ़ा, आप सही तरीके से पढ़ जी रहे हैं। भटकाव होता जी है, आपने बड़े कोचिंग में एडमिशन ले लिया, आपने बड़े कोचिंग में एडमिशन ले लिया, 50 तरह के मटेरियल जमा कर लिए, सब पढ़ रहे हैं, कुछ ठीक से नहीं पढ़ रहे। कंप्लीट मैस। आपको अगर यूपीएससी करना है आपको फिर टीटी का एग्जाम नहीं देना है, फिर आपको जो छोटे छोटे एसएससी भी देने हैं, ये भी देने हैं, हमें जो है पीजी भी करना है, हमें साथ में जो है मतलब एक लव अफेयर में भी है। इन चीजों को छोड़िए। अगर आपने यूपीएससी को चुन लिया है तो आपको, जिसको कहते हैं सिलेक्शन बाय रिजेक्शन मेथड, आप क्या क्या छोड़ रहे हैं? जी जाओ जी मैंने ये छोड़ा। जी जब आप ये कहते हैं कि जाओ मैंने फिल्म छोड़ा, जाओ मैंने ये छोड़ा, आपने क्या क्या त्याग किया है? आपको यदि आपने, अगर आपने कुछ छोड़ना शुरू किया तो आपके कंसंट्रेशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा सूत्र है। आपको कुछ चीजें छोड़नी होंगी। आपके पास संकल्प में विकल्प नहीं होता। मैं फिर से जी कहूंगा, संकल्प में अगर आपके पास बहुत विकल्प मत रखिए। उस समय 2 साल इसको दीजिए, सफलता आपकी होगी। जी जी। सर, इतने इम्पोर्टेंट टाइम के लिए आप वैसे भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी हमें इस देश के लिए। सर, आपने इतना हमें टाइम दिया, इतना गाइडेंस दिया, और जो आज का सेशन रहा है हम इसको फैलाने की कोशिश करेंगे। हम जितना ज्यादा से ज्यादा फैला पाएंगे, आपने जो नंबर्स दिए हैं जहां पर लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको फैलाएंगे। और जितने लोग अभी देख रहे हैं मैं उनको फिर से कहूंगी कि एक बार आप ये सेशन शेयर करिए। सर ने काफी महत्वपूर्ण टाइम हमें दिया है, बहुत गाइड किया है, बहुत हेल्पफुल चीजें बताई हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी, जो कोरोना से लड़ रहे हैं उनके लिए भी, जो कोरोना से डर रहे हैं उनके लिए भी, और जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए भी। सर, आप सरल भारत पर आए, इसका बहुत बहुत आभार। और एक बार मैं फिर से अपनी ओर से, सरल जी, भारत की ओर से, और जिन जिन परिवारों तक आपने मदद पहुंचाई है उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। हूँ। जय हिंद।